औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, आज वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर नए साल का नया तोहफा या नई फूलझड़ी अगर कह लें तो गलत नहीं होगा कि वो छोड़ दी है और बजट आज पेश कर दिया गया है। और जो बजट आज पेश किया गया है वो है 72 खरब 94 अरब का। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस बजट में जो खसारा है वो है 3,437 अरब रुपए। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि एक बार फिर अगर मैं इस कैमरे की काली आंख से दिखाना शुरू कर दूं तो अवाम ने वो उम्मीदें ही छोड़ दी हैं। अवाम कहते हैं कि महंगाई में इजाफा करने के लिए वफाकी हुकूमत चाहे किसी भी जमात की हो, उनको एक नई फूलझड़ी चाहिए होती है हर साल, जिसको पाकिस्तान में आइन और कानून की जबान में बजट कहा जाता है, जो कि किसी भी वफाकी वजीर की जानिब से खड़े होकर पेश तो कर दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर ऑपोजिशन के एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहता है। और आज भी ऐसे ही देखने में आया कि जब हमाद अजहर साहब जो हैं वो वाज़े तौर पर बजट स्पीच कर रहे थे तो उस दौरान ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी रहा, शदीद नारेबाजी हुई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ये 2 साल की हुकूमत है। 2 साल की हुकूमत की इस पीरियड से कबल जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मनसब पर बराजमान थे, जिसे प्राइम मिनिस्टर की नशिस्त कहा जाता है। और तब नारे लगा करते थे कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक अहम किरदार हुआ करता था। लेकिन आज जब नया पाकिस्तान बनने के करीब है, तब्दीली, सो कॉल्ड तब्दीली जो है वो आ चुकी है। और इस तब्दीली के असरात जो है पार्लियामेंट में वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जब बजट स्पीच चल रही थी तो नारे ऑपोजिशन की जानिब से जो मारे जा रहे थे वो कुछ इस तरह से थे कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। अब मामलात वहीं आ जाएंगे कि अवाम, चले ठीक है, अवाम को उस बजट के समरात कभी मिलते ही नहीं है जिस बजट का रोना हर साल रोया जाता है। अवाम को समरात मिलते हैं खाली महंगाई के, अवाम को समरात मिलते हैं हुकूमती नाअहली के, अवाम को समरात मिलते हैं हुकूमती सुस्त रवि के, अवाम को समरात मिलते हैं किसी न किसी की नाअहली के, लेकिन अवाम को रिलीफ के समरात पाकिस्तान की 70 साला तारीख में कभी नहीं मिले। ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन मामलात फिर वहीं आ जाएंगे कि आज अगर ताजरों सनतकारों से बात कर ली जाए तो वो कहते हैं कि बजट अच्छा दिया है, लेकिन इस बजट के समरात अवाम तक पहुंचेंगे, ताजरों तक पहुंचेंगे, सनतकारों तक पहुंचेंगे तब की बात है। लेकिन आज मईशत जिस हाल में खड़ी है हुकूमत की जानिब से, अभी कुछ देर कबल खालिद तवाब साहब जो कि साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने भी यही बात की कि एक मुतवाजन बजट है, लेकिन इस मुतवाजन बजट के समरात अवाम तक पहुंचने बहुत ज्यादा लाजिम है। उसकी वजह दरअसल यह है कि पहले ही मईशत बुरे हाल में थी और फिर कोरोना की वबा के बाद मईशत को मजीद धचका लगा है। और इस सूरत हाल के अंदर बहुत जरूरी था कि हुकूमत ऐसा बजट पेश करे जिसमें कहीं ना कहीं हुकूमत की तैयारी दिखाई दे, नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन कोई बजट पेश ना किया जाए। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि कोरोना वायरस के पाकिस्तान में वार का सिलसिला भी जारी है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन सख्त नहीं किया गया तो एक बात अपने तसव्वुर में रख ली जाए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसकी वजह दरअसल यह है कि जून के पहले ही 10 दिनों के अंदर वो कारी जरब लगाई है कोरोना वायरस ने कि अमवात का सिलसिला बढ़ गया है। सियासतदानों की बहुत बड़ी तादाद इसमें मुब्तला हो गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर लॉकडाउन की बात की जा रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत और सिंध में मौजूद ऑपोजिशन जमातों की जानिब से इस कदर तनकीद का सामना सिंध हुकूमत को है कि उन्होंने भी वफाक के शाना बशाना खड़े होकर लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया और यह नरमी के ऐलान के फौरी बाद ही केसेस में इजाफा देखने में आया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि पंजाब हुकूमत भी लॉकडाउन की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। अब यहां पर एक नुक्ता जो शायद मेरे समझ में आए या बहुत सारे कम अक्ल लोग इस नुक्ते को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, वो ये है कि क्या उस्मान बुज़दार साहब और इमरान अहमद खान नियाजी साहब की पॉलिसीज में
कोई ना कोई फुकदान या कोई ना कोई तजाद मौजूद है। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं शहजाद नाथा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद फैजान साहब ने। बहुत शुक्रिया फैजान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ महराज शाह साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महराज साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। शहजाद भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। सर, पहली बात तो ये बताएं कि चलें, वैसे तो मैं आपसे बात करूंगा बजट के ऊपर, आप उस पर तनकीद ही करेंगे क्योंकि वो आपकी मजबूरी है, आप ऑपोजिशन के अंदर मौजूद हैं। फिर भी ऐसी लिबर्टी लेते हुए जरा बता दीजिएगा सर कि बजट कैसा पेश किया है वफाकियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज आपने मदू किया। बजट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ खोखले वादे हैं। बजट हर साल आता है और इनकी हुकूमत में मेरे ख्याल से ये जो लास्ट बजट भी था जी, इन्होंने एक हदफ अपना रखा था 6,500 अरब का रेवेन्यू ये जनरेट करेंगे, जो ये मीट नहीं कर सके। ठीक है, एग्जैजुरेशन थी। आज भी इन्होंने यही किया है। 4,800 अरब का रेवेन्यू जनरेशन का वादा हुआ है इनसे, या इन्होंने एक दावा किया कि हम ये कर दिखाएंगे। तो ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तो ये आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर 80% भी कर जाएं तो कोई बड़ी बात हो जाएगी। देखें, एक मुल्क है, मुल्क को चलाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जो अपोजिशन है उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। अच्छा, किसी बजट की कोई डिस्कशन हमारे साथ नहीं होती। कोरोना वायरस के हवाले से भी आप देख लें क्या हुआ। बजट के अंदर अभी भी आप देखें, किसी सरकारी जो लोग पेंशनर्स हैं या वो नहीं बढ़ाई गई, जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं किया गया। और जो सबसे जो बैकबोन होती है किसी भी मुल्क के अंदर आवाम को ऊपर लाने के लिए, वो उसकी लोअर मिडिल क्लास होती है। अच्छा, लोअर मिडिल क्लास का जो हाल है इस वक्त, वो तकरीबन अब खत्म हुए, वो पुअर में चले गए, पॉवर्टी लेवल से नीचे चले गए। सही, उसकी वजूहात हैं। उसकी वजह ये है कि ये कोई रिलीफ आज का ये जो बजट है, जो कह रहे हैं टैक्स फ्री बजट है, मैं नहीं समझता कि टैक्स फ्री बजट है। अच्छा, इसमें टैक्सेस वही मौजूद हैं और बल्कि कुछ चीजों पर टैक्स इम्पोज भी हुआ है। सही, कार इंडस्ट्री आपकी खत्म हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन में रिलीफ देने की कोशिश की, उसमें भी वो नाराज हैं। ताजिर बरादरी नाराज है, आपके डॉक्टर्स नाराज हैं, आपके वकला नाराज हैं, आपकी मीडिया के जो मीडिया हाउसेज हैं जी वो नाराज हैं, आपका कैमरामैन नाराज है। मुझे आप बताएं, इस हुकूमत ने कोई एक काम ऐसा किया हो जो इस मुल्क को फायदा मिला हो उससे? लेकिन शरद भाई, आप कह रहे हैं कि आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की भी इसमें गलती मौजूद है ना सर। आप लोगों के दौर में भी तो बजट पेश किए जाते थे, उसके समरात भी आवाम तक नहीं पहुंचे थे। मेरी नजर में तो ये फेलियर है सर। फेलियर्स के साथ बैठ के थोड़ी बजट बनाएंगे या अपनी पॉलिसी बनाएंगे वो? सर, इसका मैं आपको बता दूं, देखें, आप अगर मुआवजा भी कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाक में हुकूमत थी जी, उस वक्त पेट्रोल प्राइसेस क्या थी हमारी? बढ़ गई थी सर। मुशर्रफ साहब के दौर के बाद सबसे बड़ा कहर ही आपकी हुकूमत में नाजिल हुआ है सर। ये देखें ना, इट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल प्राइसेस। इंटरनेशल प्राइसेस उस जमाने में $130 $128 टच कर रही थी। अच्छा, इन्हें गुड लक ये हुआ है कि इनके दौर में बिल्कुल ही वो 70% कम हो गई। सही, उस हिसाब से हमारे यहाँ पेट्रोल आज भी 50 रुपए लीटर ये भेज सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वो रिलीफ नहीं मिला। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा, देखें, जो आपने रिलीफ देना है वो बिल्कुल लोअर क्लास को दे दें। इस वक्त कोविड की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है, लोग मारे फिर रहे हैं, एक कंफ्यूजन का शिकार हैं। अब ये कंफ्यूजन पर भी हम बात कर लेंगे, जहां से ये कंफ्यूजन शुरू हुआ। सही, सबसे पहले जब कोविड का इशू हुआ तो सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, जिसको सराहा गया इंटरनेशनली। हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही थी कि बहुत अच्छा इकदाम है चीफ मिनिस्टर सिंध का कि उन्होंने लॉकडाउन बरवक्त करके लोगों की जानें बचाई। अच्छा शहजाद भाई, आपको नहीं लगता लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं है? उसकी वजह दरअसल ये है सर, सियासतदान अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स भी कर सकते हैं सर, इतने वसाइल होते हैं सियासतदान के कोऑर्डिनेटर के पास भी। सर, एक गरीब आदमी अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर सकता है, दुकान चलाने वाला, केबिन लगाने वाला, तनख्वाहदार तबका अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर सकता है, उसकी नौकरी नहीं चली जाएगी? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। सही, लेकिन जैसे कि आपको पता है, ये जो वायरस है ये ना हमने कभी सुना था ना देखा जी, ना हमारे बड़ों ने कभी देखा। ये कोई चंद 100 साल के बाद एक ऐसी वबा आ जाती है और जिसका मुकाबला हमने करना है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो कौम है वो एक जिंदा कौम है और दूसरों की मदद करना जानते हैं। अच्छा, हुकूमत के पास जो वसाइल होते हैं वो अपने तौर पे कर सकती है, पर प्राइवेटली जो लोगों ने मुजाहरा किया है जी, जो लोगों को उस पे तो आपका ठप्पा नहीं है ना सर?
सर उस पर बिल्कुल नहीं है, मैं अपनी अब जिंदा कौम की बात कर रहा हूँ, हमारी कौम अलाइव है सर। अच्छा चले ठीक है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद जिंदा कौम तो अब रही नहीं है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फैजान भाई मेरे साथ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मौजूद हैं। मोहम्मद फैजान साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है मईशत की, पाकिस्तान की, और जो सूरत हाल इस वक्त सियासत की है, बजट को किस नजर से देख रहे हैं सर? मुतवाज़िन है या फिर वही फूलझड़ी छोड़ने वाली बात है? बजट के अंदर जो हम देखते हैं, एक तो ये चीज हो गई कि अपोजिशन क्या कह रही है, हम उस बात के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि देखिए हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ती ही रहती है। बिल्कुल, कभी भी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख रही है कि हुकूमत अगर कोई बजट पेश करे तो अपोजिशन उसकी हिमायत करे, लेकिन साथ में हम ये देख रहे हैं कि उससे अवाम को कितना फायदा हो रहा है। सही। अच्छा, मैं पहले भी एक बात कहता रहा हूं कि आप ये चीजें देखें कि जब डायरेक्ट अवाम को कितना फायदा पहुंच रहा है। अच्छा, इस बजट में जबकि इस वक्त आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल के रेट इंतहाई कम प्राइस पर आए हुए हैं, जी जी, तो और ज्यादा ये रिलैक्सेशन दे सकते थे आवाम को। सही। जबकि इस टाइम पर तो इनके पास ऐसा नहीं बनता कि ये ना दे पाए, ये दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने आवाम को ज्यादा रिलीफ नहीं दिया। अच्छा। दूसरा, इन्होंने जो अपना एक आइडिया लगाया कि हम रिकवर कर लेंगे एक अमाउंट, जो इन्होंने अमाउंट दिया, तो बात यह है कि ये जो साल शुरू हो रहा है कोरोना से तो स्टार्ट हो रहा है, आपकी इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, आप इंडस्ट्रियां स्टार्ट करते हैं तो भी आप एसओपीज के साथ जब काम करेंगे तो आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते जो पिछले साल काम हुआ। सही। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इतना रिकवर कर लेंगे? सही। अभी लेकिन भी फैजान भाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कारोबार ठप हो चुका है, लोग जो हैं वो जो मिडिल क्लास था वो पुअर में आ गया, जो पुअर था वो सड़क पे आ गया सर। तो इस सूरत हाल के अंदर कैसे आगे चलेंगे सर? बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल क्रिएट हो गई है। यही बात है ना कि देखें, इन्होंने अभी भी इस वक्त पाकिस्तान की आबादी के अंदर अल्लाह पाक के करम से देखा जाए तो जो नौजवान तबका है उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है। यही आप कह लीजिए कि 60% जो है आपकी आबादी नौजवान तबके के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन यूथ डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर क्या काम हुआ, क्या बात की गई बजट के अंदर? मतलब मकरूज कर दिया गया सर, कर्जे दिए जाएंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, दिए जाएंगे, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनकी ये पहला साल हो हुकूमत का, ठीक है ना। ये पिछले साल इन्होंने जो कहा कि भाई कामयाब जवान प्रोग्राम के नाम से इन्होंने एक प्रोग्राम किया, तो सिंध के अंदर उसका क्या किरदार है? अच्छा, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, देखिए हमें चारों सूबों को देखा। कराची में भी आके इमरान इस्माइल साहब ने इतने बड़े बड़े चेक बांटे, वो चेक बांटे ना, कितने बांटे? अब कराची की, मैं पूरे सिंध की बात भी नहीं करता, सिर्फ आपसे कराची की बात करता हूं। कराची की आबादी देखें और उसके बाद उनके इसका प्रोसेस क्या है। जो आप कह रहे हैं कि हम नौजवानों को कर्जे देंगे, तो उसकी शराइत क्या है? आप एक चीज को क्लियर करें तो फिर भरपूर तरीके से आवाम को समझाएं इस चीज के ऊपर, ताकि नौजवान अपने आप को आगे बढ़ा सके, स्टेप ले सके। सही है, चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद महराज शाह साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। महराज भाई, जनाबे वाला इमरान खान साहब के हवाले से डे फर्स्ट से एक जुमला कहा जाता है, वो मैं दोबारा दोहरा दूं कि लोग कहते हैं पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसका अपना जाती कोई कारोबार नहीं है, और उनका विजन भी यही कि उन्होंने किसी दूसरे का भी नहीं रहने देना। कितनी सच्चाई है सर? बजट से तो कुछ ऐसी चीजें झलक रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया और पार्टी की नुमाइंदे का मौका दिया। जी देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। ये जो बजट आया है ना, ये नॉर्मली आप इस चीज को ऐसा देखें कि ये नॉर्मली बजट नहीं है, ये कोरोना बजट है। अच्छा, ये वो कोरोना है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी मैशतों को होश ठिकाने लगा दिए। हमारे पड़ोस में इंडिया मौजूद है, जी जी, जो G20 का रुकन मुल्क है, जो दुनिया की 20 बड़ी मैशतों में जिसका शुमार होता है। अमेरिका जैसे मुल्क को इन्होंने परेशान कर दिया, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस। अगर इसमें अपोजिशन ये समझती है कि इससे बेहतर बजट पेश किया जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बेहतर बजट आ ही नहीं सकता। टैक्स फ्री बजट, जी जी। और आप इसमें असल में अभी बजट तो आया है, ये अपोजिशन इंशाल्लाह इसको रीड करेगी तो उनको अच्छी चीजें मिलेंगी। इस बार सेहत के शोबे में 140% इजाफा किया गया बजट में। अच्छा। पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अच्छा, इम्प्लीमेंट होगा? जी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं होगा। चल, एजुकेशन में 40% इजाफा हुआ है। इम्प्लीमेंट होगा? इम्प्लीमेंट भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा। बजट में इजाफा हुआ है। देखिए, ये वो चीजें, इन्हीं चीजों पर हम बात करते थे, खान साहब इन्हीं चीजों पर बात करता था कि इस मुल्क के मसाइल जो है वो रोड नहीं है, मेट्रो नहीं है, इस मुल्क के मसाइल जो है वो एजुकेशन है, सेहत है। आज इतनी बड़ी वबा आई है, हमारे पास पाकिस्तान में वेंटिलेटर नहीं थे। जी। क्यों? क्योंकि पिछले हुक्मरानों ने
सिर्फ 2 चीजों को तरजीह दी थी। अच्छा, रोड बनाओ, मेट्रो बनाओ, रोड बनाओ, मेट्रो बनाओ। तो बीआरटी पेशावर तो आप लोगों का कारनामा था ना सर? बीआरटी पेशावर जो था वो हमने 4 साल बाद स्टार्ट किया। सर, मगर स्टार्ट हमने तो किया ना आने के बाद सर, वो तरजीहात में था आपके। कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई। पहले हमारी प्योरिटी क्या होती है? अच्छा। देखिए, रोड और मेट्रो बनाने से आपको कोई नहीं रोक रहा, मगर प्योरिटी क्या होनी चाहिए? प्योरिटी आपकी सेहत होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे डायरेक्ट लोग मुस्तफीज हो। सही। मगर इन्होंने क्या किया? अब मुझे बताए ना, 50-60 सालों में पाकिस्तान में अगर ये वबा आई है और एकदम वेंटिलेटर्स शॉर्ट हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्या इसमें हमारा कसूर था या ये वबा बोल के आई थी? अमेरिका जैसे मुल्क में, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में, वहां वेंटिलेटर्स की कमी थी, तो सोचे पाकिस्तान में भी होनी थी। अच्छा। मगर बात यह है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अच्छा। अब मुझे बताएं, ये सिंध की बात आ रही है, मैं इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक वबा है और इससे सारे ममालिक सर सियासत इस पे चलेगी, आप कोशिश ना करें तब भी नहीं चलेगी। ये जो एक तनकीद होती है लॉकडाउन पे, अच्छा, सिंध गवर्नमेंट से हमने नहीं पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने 8 अरब का राशन कहाँ बांटा? अच्छा, आए बाएं शाएं, कोई जवाब था? मुझे बताए ना, जवाब जमा कराया ना, 1 अरब 40 करोड़ का बांटा है हमने, उन्होंने ये बोला। 8 अरब रुपए का राशन कहाँ गया? अच्छा। इनके अपने स्पोक्स पर्सन शैला रजा साहिबा के 1.5 लाख लोग, सईद गनी साहब ऑन ईयर टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं नहीं 5 लाख लोग, इनके अपनी लीडरशिप के बयानात में तजाद था। सही। राशन कहीं नहीं बांटा गया। अच्छा। मैं लोकल बॉडीज का नुमाइंदा हूँ, ठीक है, मैं लोकल बॉडीज का नुमाइंदा हूँ। इन्होंने ये तय किया था कि लोकल बॉडीज के थ्रू ये देंगे राशन। अच्छा, मगर मैं आपको ईमानदारी से और हल्फियन कहता हूँ जी कि एक राशन का बैग नहीं मिला कि जो मैं किसी को दे सकता था। अच्छा, चलिए देखिए मगर एक मिनट सर, सवाल सुन ले। देखिए, दूसरों पे तनकीद करना ना बहुत आसान है सर। चलें ठीक है, ये लोग तो थे ही बुरे, चोर थे, डाकू थे, आप लोग कहते हैं ना सर, चले ठीक है, चले मैंने मान लिया ना सर, मैं सहाफी हूं, मैं गैर जानिबदार हूं, मैंने मान लिया सर। ये बता दें सर कि टाइगर फोर्स कहाँ गई सर? टाइगर फोर्स की तरफ बात। जी बिल्कुल, टाइगर फोर्स का भी बता दें सर। अगर इन लोगों ने कुछ नहीं बांटा तो टाइगर फोर्स ने क्या मतलब मनोसलवा दे दिया जाके घरों पे? टाइगर फोर्स के बारे में देखिए, टाइगर फोर्स जब खान साहब ने स्टार्ट की तो खान साहब ने कहा था कि एक वॉलंटियर फोर्स होगी जी जो हमारे जो इदारे हैं जी उनकी ये हेल्प करेगी। अच्छा, इसके ऊपर भी बड़ा शोशा छोड़ा गया जी अपोजिशन की तरफ से कि अपने लोगों को हम अपने लोगों को भर्ती नहीं कर रहे, खुदा के बंदो। अच्छा। ऑनलाइन फॉर्म नेट पर मौजूद है, आप खुद भी भर्ती हो जाओ। अगर मुल्क की खिदमत करनी है, अच्छा। मुल्क के इदारों की खिदमत करनी है तो आए। आप अगर टाइगर फोर्स? जी मैं हिस्सा हूँ टाइगर फोर्स। तो वो तो आपकी मजबूरी हुआ नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी। मैं ऐसे दोस्त दिखा दूं, ऐसे डॉक्टर दिखा जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ऐसे लोग दिखा दूं जो पॉलिटिक्स में भी नहीं है, सियासत भी नहीं करते, उन्होंने भी रिसेशन करवाई हुई थी एक अच्छे कॉज के लिए। कहने का मकसद ये कि तीनों सूबों ने, जहां हमारी गवर्नमेंट है या जहां कोलिशन है हमारी, उन तीनों सूबों ने इसके ऊपर हामी भरी। अच्छा। सिंध से भी तकरीबन कोई 13 लाख नहीं, सॉरी 13 लाख बोल रहा हूँ, कोई 3-4 लाख लोगों ने जो है ना मेंबरशिप की है। मैंने आपकी एक बात मान ली सर, मैं कह रहा हूँ काम बता दें, सिंपली आ रहा हूँ। देखिए, केपीके में और पंजाब में जब टाइगर फोर्स को बनाया गया जी तो उनको देखिए, उनको हमने एक चीज के लिए उस वक्त जब खान साहब ने कहा था कि ये सिर्फ एक काम करेगी, रजाकाराना तौर पर ये गवर्नमेंट की हेल्प करेगी। अच्छा। जहां जहां मुस्तहिक लोग होंगे जी उन इदारों के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू वहां राशन पहुंचाया जाएगा। अच्छा। मगर चूंकि राशन ड्राइव को खान साहब ने रोक दिया था और एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए खान साहब ने 12,000 रुपए ट्रांसफर करना शुरू किए। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा, हमारे टाइगर फोर्स के जरिए मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ ईमानदारी से कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से था। मुझे पता था यार ये नून से है, ये पीपल्स पार्टी से है, मगर हाँ ये मुस्तहिक है। मैंने उनका अपना जाती मैंने उनसे मोबाइल लेके किए हैं और उनको निकले भी हैं। अच्छा। ये मैं उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। महराज भाई माजरत के साथ आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये दोनों मंसूबे, चाहे टाइगर फोर्स हो या एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम हो, ये दोनों मंसूबे आप लोगों के मंशूर का हिस्सा थे जब आप लोगों ने पॉलिसी अपने वाज़े की है। एहसास प्रोग्राम और टाइगर फोर्स सर अलग अलग चीजें, कहां तो हमने मिला दिया आपने? टाइगर फोर्स को तो हमने मौके की नजाकत से बनाई है। अच्छा। मौका ऐसा था कि हमें इसमें काम तो नहीं किया ना सर, ऑपरेशनल तो नहीं किया ना। मैं बता रहा हूँ ना कि इन्होंने काम क्या किया। अच्छा। टाइगर फोर्स ने यही काम किया कि जहां लोगों को मसाइल आ रहे थे एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में, वहां उनकी हेल्प आउट हो रही थी। अच्छा। किसी को परेशानी मरीख पे नहीं ग्राउंड पे। अच्छा, असल में मोबाइल में था ना। अगर इसके लिए कोई ग्राउंड पे भागदौड़ हो रही होती झंडे लेकर, क्योंकि ये ऐसी फोर्स थी जिसके ऊपर तो ये जो 22 करोड़ रुपए की टी-शर्ट्स आप लोगों ने बनाई थी, ये फुटबॉल मैच के लिए बनाई है। था अब आप वेबसाइट में जाकर देख लें। अच्छा। सिर्फ टाइगर फोर्स है, पाकिस्तान
का नाम है, पाकिस्तान का झंडा है, ठीक है। कोई पीटीआई का झंडा नहीं है, कोई पीटीआई की वहाँ एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही। जी जी। सिर्फ और सिर्फ इस वबा के लिए एक वॉलंटियरली फोर्स बनाई गई थी कि वो लोग हेल्प करें लोगों की। और ये एहसास इमरजेंसी केस प्रोग्राम में जो टाइगर फोर्स ने पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान में लोगों की हेल्प की है, ये अगर आपको मौका मिले और आप कहीं जाकर वहां सर्वे करें, प्रोग्राम करें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। चले ठीक है, आपको खुद सर मैं कोई ऑपोजिशन का नुमाइंदा नहीं हूँ कि आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, आप ऑपोजिशन वालों को चैलेंज करें, वो इस पे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। बेहतर चेहरा आवाम के सामने लेके आएंगे। अच्छा चलें ठीक है, रियलिटी पेश करेंगे आवाम को। चलें ठीक है। शराद भाई वैसे जी एक बात पूछ सकते? जी जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिराज भाई आपने भी कहा कि खान साहब का एक विजन था कि वो बहुत सारे शोबों में काम करेंगे, खासतौर से तालीम के ऊपर भी, और उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई, कॉलेजेस बनाए। तो माजरत के साथ मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, मैं देखें उनके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन हम सवाल करने का हक रखते हैं ना, हम अवाम हैं। तो ये बताएंगे कि आप मुझे कराची यूनिवर्सिटी के अलावा कराची के अंदर और कितनी यूनिवर्सिटीज बनी हैं, हैदराबाद में कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है, या और सूबा सिंध के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है? अच्छा फैजान भाई एक चीज और, हैदराबाद का आपने जिक्र किया, हैदराबाद में मियां साहब का एक मंसूबा था, उस पे तख्ती लग चुकी है सर, माजरत के साथ वो यूनिवर्सिटी है सर, इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना सर, अब चले ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। मैंने सवाल इसलिए पूछा कितनी बना दी। चले चले ठीक है, मैं एक जवाब देता हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि हम 2 सालों में आपको यूनिवर्सिटी बनाकर दे दें, तो पाकिस्तान की तारीख में मुझे बता दें कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो 1.5 साल में बनी है। देखिए 5 साल बाद, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल बाद आपके पास ये बिल्कुल हक होगा, आप पूछ भी सकते हैं। हम 5 साल, हमें टाइम तो दे, जो क्राइसिस चल रहे हैं, अब इन क्राइसिस में जो हमारे पास मईशत आई हुई थी, आप उस मईशत का हाल तो देख लें। हमें लूली लंगड़ी की मईशत मिली हुई थी, वेंट पर पड़ी हुई मईशत हमें मिली थी, वर्षे में हजारों अरब डॉलर के कर्जे मिले हुए थे, उसके बावजूद भी खान साहब की प्रायोरिटी। अच्छा चले, मैं इस पे सवाल मेरे ध्यान में आया, लेकिन टाइम थोड़ा सा मुख्तसर है, मैं शराद भाई की तरफ बढ़ूंगा। शराद भाई देखिए सीधी बात आ जाती है कि सर अगर वो लोग काम कर भी रहे ना, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वो अपोजिशन है। सबसे पहले तो ये भाई ने जो बात की है राशन के हवाले से, जी जी, सिंध में राशन नहीं बटा, वो बात बिल्कुल इनकी मैं रद्द करता हूं। और राशन का रिकॉर्ड हमने कोर्ट में जमा कराया है। अच्छा, आप किसी भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जा सकते हैं। जी जी, आपको विद एनआईसी, विद रिसीविंग, विद सिग्नेचर्स, जी जी, राशन की तकसीम का पूरा सिलसिला मिलेगा। अच्छा, कराची में चेयरमैन को ऑन बोर्ड लिया गया और ज्यादातर पैसे कहां पे सर? कराची में चेयरमैन को ऑन बोर्ड लिया गया। सर नफीस लोगों की जमात चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए कि हम लोगों को ऑन बोर्ड ले लें आप लोग। सर मैं आपको बताऊं कि इल्जाम बड़ा इल्जाम है ना, हमने जो लिस्ट बनाई उसमें कोई, देखिए मैं रेहान हाशमी साहब को ले लूं कॉल पे, मैं उनसे पूछ लेता हूं। अच्छा, और अगर उन्होंने तरदीद कर दी शराद भाई? सबसे पहले आप बताएं, देखिए कमेटी जब बनी तो 5 लोग थे उसमें। अच्छा, उसमें ज़कात कमेटी थी, ठीक है, पोलियो वर्कर था, सही, उसमें नोटेबल था, अच्छा, उसके अंदर जो एक और एनजीओ था, जी जी, ठीक है, और एक था यूसी चेयरमैन, ठीक है। अब यूसी चेयरमैन जो थे उन्होंने अपनी लिस्ट जमा करवाई, अच्छा, नोटेबल ने अपनी लिस्ट जमा करवाई, वो लिस्टें कंपाइल हुई और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के पास रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, मैं ये कोई बात आपसे हवा में नहीं कर रहा। शहजाद भाई चलें ठीक है, ग्राउंड रियलिटी, मैं एक ग्राउंड रियलिटी पूछना चाहूंगा सर। आप कह रहे हैं 8 अरब रुपए का राशन? नहीं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, फिर कितने का कह रहे हैं? ये हुआ है, ये 1.5 अरब के आसपास का राशन था। अच्छा, हाँ, और 8 अरब जो है ये मफरूजा है। अच्छा, और ये बात कोर्ट में है। 1.5 अरब का राशन, अगर आपने 1500 रुपए का भी बैग बनवाया ना सर, तो 6 लाख राशन, उससे ज्यादा चले 2000 रुपए का बढ़ता है, कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 5.5 लाख राशन बैग सर तकसीम हो गए कराची में रातों रात, किसी को नहीं पता लगा। चले सिंध में तकसीम हो गए, कराची में भी तो गरीब रहते हैं सर, तकसीम हो गए, याजूज माजूज के अलावा किसी को नहीं पता। मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, हमने वीडियोस नहीं बनाई। अच्छा, हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से गाइडलाइन थी जी कि किसी की दिलाजारी ना हो, सफेद पोश लोगों को जाके राशन पहुंचाना है। ठीक है, तो हमारे जो भी कमेटीज थी, डिप्टी कमिश्नर्स को ये ऑर्डर्स थे, कोई तस्वीर ना बनाए। और मैं आपको इसकी एक और इसका जवाब देता हूं, बड़ा ऑथेंटिक। जी जी, ये लोगों को नहीं पता कि आर्म फोर्सेस जैसे कि हमारी रेंजर्स है, वो भी इसमें मौजूद थी हर डिलीवरी में। अपने तौर पे बांटा है ना सर, उसमें सिंध हुकूमत का कहां किरदार है? सिंध हुकूमत के साथ जो कमेटी बनी, डिप्टी कमिश्नर्स को जो दिया गया, जी जी, उसमें यही नेशनल स्टेडियम है, इसके अंदर से रोज राशन डिलीवर हुआ है। अच्छा, पर हमें फोटोज और वीडियोस के नुकसान। चले मैं थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पे, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आके शहजाद नाथा साहब से मजीद सवाल पूछेंगे कि आया अगर बांटे गए तो किस जगह से बांटे गए, रात के अंधेरे में भी बांटे गए। मैं भी यहाँ से 2 बजे निकलता हूँ, मुझे बाखुदा कहीं राशन बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहजाद नाथा साहब, जनाबे वाला चेयरमैन साहब,
एक ना एक चेयरमैन अभी आ जाएगा कॉल के ऊपर। जरा ये बता दें सर कि जितनी चीजें आपने अभी बोली हैं वो मेरी नजर से क्यों नहीं गुजरी, बल्कि इस स्टूडियो में मौजूद बंदे के भी नजर से नहीं गुजरी हो। सर ये लॉकडाउन की वजह से रात के अंधेरे में काम होता था। अच्छा। हम बिल्कुल इसमें आपको प्रूफ कर रहे हैं और हमने कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह मैंने आपको प्रूफ भी कर दी। दूसरी चीज ये है जो मेरे भाई तो नहीं की सर, डीसी ऑफिस में से निकलवा लें रिकॉर्ड, आपके लिए क्या मुश्किल है। जी जी। दूसरी बात मेरे भाई ने की कि जो ये बजट है ये टैक्स फ्री है। अच्छा सर कहां पर टैक्स फ्री है, मुझे आप बताएं। वो ही टैक्सेस हैं। अच्छा, टैक्स इंपोज नहीं किया गया। जो इस वक्त जो अवाम का हाल है, जो पॉवर्टी लेवल है, हमारे गरीब अवाम को रिलीफ ये दिया गया कि तुम पर मजीद टैक्स हम नहीं लगा रहे। अच्छा, ये रिलीफ है सर। आप अगर देखें इस वक्त जो मुल्क की मईशत का हाल है और कोविड से पहले की आप मईशत देख लें तो कोई वो हौसला अफजा नहीं थी। अगर इतनी बुरी हुकूमत थी पिछली तो फिर ग्रोथ रेट 6% क्यों था? आप जब आए हो आपने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ा, आपने उसको बंद कर दिया, मैं इसको बंद कर दूंगा, आपने अपोजिशन के साथ झगड़े शुरू कर दिए। हम तो ये कह रहे हैं, हमारे चेयरमैन ये कह रहे हैं मिलकर काम करना चाहते हैं आपके साथ। अच्छा, विफाक सिंध का बड़ा भाई है, सही, हमारे साथ काम करें। कोविड में भी यही हुआ, जब हमने लॉकडाउन किया तो उन्होंने कहा गलत कर दिया। बाद में सारे सूबों ने जो है हमें ही मतलब कॉपी किया। अच्छा, आप देखें इस वक्त विफाक ये कह रहा था कि हम जो है वो इसके मुखालिफ हैं और ये लॉकडाउन क्या होता है। कर्फ्यू और लॉकडाउन का फर्क बताते रहे इनके विफाकी वज़रा और इनकी जो स्पोक्स पर्सन थी जी, जो अब आजकल नहीं है, हाले फारिग हो गई। अच्छा, तो ये है इनका सिलसिला। उसका चक्कर भी मार के आई है, हो सकता है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, बात ये है सर, देखें ये जो वबा है इसमें हमने ये तहैया किया कि हम सियासत से बालातर होकर इसमें काम करेंगे। अच्छा, और इस वक्त भी हम अभी भी हम यही करें। हमारे वज़रा जब रिटर्न जवाब देते हैं तो आप ये देखें कि सामने से जो एवरी डे आप देख लें मीडिया पर क्या हो रहा है। सही है। इनके वजीर आते हैं, ये गालियां देते हैं, ठीक है, जज्बाती मतलब इनके वो कलमात होते हैं। अच्छा चलें शहजाद भाई, एक सवाल, जो आपने चेयरमैन को अपनी कमेटी में शामिल करने की बात की, आप उस पर स्टैंड करते हैं? बिल्कुल, आपके पास वो नोटिफिकेशन मौजूद है। सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रेहान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहजाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, वो फरमा रहे हैं कि जब राशन की तकसीम का वक्त आया तो सिंध हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसमें यूसी चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को भी शामिल किया गया था, लेकिन आप लोगों की जानिब से तो बार बार यही बात की जा रही थी कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। सदाकत है इस बात में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कमेटी को अनाउंस किया था, जिसमें यूसी चेयरमैन को उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। उस कमेटी की सरपरस्ती असिस्टेंट कमिश्नर के हाथ में दी गई और यूसी का जो चेयरमैन था उसको मेंबर बनाया गया, जबकि ज़ब्कात कमेटी का मेंबर बनाया गया। इस तरह एक काउंसलर का नाम दिया गया और मेरा ख्याल है कि 5 या 6 अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी बनाई गई थी, जबकि तमाम जो मुसीबतें हैं वो यूसी चेयरमैन, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको सहनी पड़ती है। कराची की आबादी किसी भी यूसी की आबादी से, कराची की जो यूसी है वो मल्टीप्लाइड होती है। कहीं पर अगर 5000 की आबादी है तो कराची में यूसी की आबादी लाख पर मुश्तमिल होगी। तो इस तरह अगर कंपैरिजन करें तो एक यूसी चेयरमैन को ऑन एवरेज पूरे कराची में 70 से 100 राशन बैग्स मिले, क्योंकि वो राशन बैग्स तकसीम हुए थे कमेटी मेंबरान के ऊपर। जबकि हमारी जो रिजर्वेशन थी, कमेटी बनाई है, इसकी बिल्कुल सदाकत है। कमेटी मेंबरान को अगर मुनसिफाना तकसीम किया गया तो यूसी चेयरमैन के पास जो एप्लीकेशंस आती थी, इस तरह तो 70 और 80 के करीब राशन बैग्स उसको मिले, जबकि एप्लीकेशंस की तादाद 1000-2000 के लगभग होती थी। दूसरी चीज, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का इससे दूर दूर तक वास्ता नहीं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का ना नोटिफिकेशन निकला। हाँ, अलबत्ता क्योंकि हमारे यहाँ वर्किंग कोऑर्डिनेशन हमने एक डेवलप की हुई थी, तो मेरे इल्म में चीजें आती रहती थी, आप मीडिया के तवज्जुह से भी आती थी, और जो लोकल गवर्नमेंट लेटर निकालता है वो भी मेरे इल्म में आता था। रिजर्वेशन ये है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन यूसी चेयरमैन हो, उसको इम्पावर करना था। अगर हम जमहूर की बात करते हैं, अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, अगर हम रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट उसको मजबूत करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए थी। इस कमेटी का चेयरमैन मुंतखब नुमाइंदा होना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी का होता। इस कमेटी में जो एम्पावरमेंट करनी चाहिए थी
वो इलाकाई नुमाइंदों को करनी चाहिए थी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता। जबकि कराची की आबादी क्योंकि बड़ी है, ज्यादा है, अर्बन एरियाज की आबादी ज्यादा है, तो अर्बन एरियाज के लिए स्पेशली इनहांस करके देना चाहिए था। ये रिजर्वेशन है, ये इस तरह की ये असूली एक मौक़िफ़ है हमारा। अच्छा रेहान भाई, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जितने राशन बैग्स यूसी चेयरमैन को दिए गए वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थे? जी, लॉजिकली जब हम तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कराची की एक यूसी की आबादी किसी भी दीगर यूसीज की आबादी से 10 गुना ज्यादा बड़ी है, अगर हम इस बात पर मुत्तफिक हैं तो इस बात पर भी मुत्तफिक होना चाहिए। और ये सेंसस के मुताबिक, हालांकि उस सेंसस के ऊपर हमारी रिजर्वेशन है, वो बहुत ही नाकाफी था, क्योंकि आबादी, कच्ची आबादियां आपके यहाँ बढ़ गई है, 50% से ज्यादा आपके यहाँ कच्ची आबादियां हैं। लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुआ, वो आपका रोजाना की बुनियाद पर कमाने वाला तबका मुसीबत का शिकार हुआ। तो उसी तरह डिमांड भी ज्यादा थी और उस जो तलब थी उस तलब के मुताबिक नहीं दिया गया। दूसरी जानिब ये हुआ कि फर्ज करें कि कराची की यूसी के चेयरमैन से आपने 2 लाख रुपए हर यूसी चेयरमैन के अकाउंट से लिए, उसके अलावा फिर डीएमसी से भी एम्प्लॉयज की तनख्वाहों की मद में मुख्तलिफ तनासुब से काटा। जिस तरह मैं मिसाल दे दूं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने एम्प्लॉयज की सैलरी से डिडक्ट होने वाली जो रकम बनी कोविड-19 के फंड के लिए, वो तकरीबन 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए के करीब बनी है। और जो यूसी चेयरमैन ने दिए, तो इस तरह मिल मिलाकर तकरीबन 3 करोड़ की रकम कोविड के फंड में दी गई। जबकि जो राशन के लिए डीसी को फंड दिया इन्होंने, हमारे डीसी को, वो 2 करोड़ रुपए दिया। जबकि कोई मास्क, कोई सैनिटाइजेशन, कोई स्प्रे की सहूलत नहीं मिली। अच्छा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं, कराची के दीगर डिस्ट्रिक्ट का भी यही हाल होगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद फैजान साहब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मेरे साथ मौजूद हैं। फैजान भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, कम से कम इनकी इस बात में सदाकत थी कि शामिल किया गया, लेकिन जितना उनको हिस्सा दिया गया वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर था। लगता है ऐसा हुआ है? ये भी क्योंकि 2 बंदे कह रहे हैं बात कि पीपल्स पार्टी कह रही है और एमक्यूएम कह रही है कि दिया गया, वरना हमने तो नहीं देखा। सही, अवाम रोड पर रुलती रही है, परेशान होती रही है, राशन के लिए लंबी लंबी कतारें जरूर देखी, लोगों को दहाइयां देते जरूर देखा, औरतों को राशन के लिए ख्वार होते हुए जरूर देखा, बुजुर्गों को लाइनों में देखा, लेकिन राशन मिलते हुए नहीं देखा। सही। तो अगर 2 पार्टियां कहती हैं कि राशन मिला है, तो शायद मिला है, लेकिन किस टाइम पर मिला है, किस वक्त मिला है, ये तो अवाम भी जानती है कि कब मिला है। और हमने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से मैं बात कह रहा हूं कि हमने नहीं देखा राशन बांटते। अच्छा, एक जरा जाती सवाल करना चाहूंगा सर, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सियासी प्लेटफॉर्म से सर राशन तकसीम हुआ है? जी सर, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, पक्की बात है? जी सर, बिल्कुल। चले ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहेंगे तो वो रिकॉर्ड भी आपको दे देंगे। चले ठीक है, महराज शाह साहब मेरे साथ। जी जी, मैं फिर महराज जी। इसमें एक बात जो रह गई वो टाइगर फोर्स के हवाले से थी। जी जी, ये जो टाइगर्स मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि सिंध से कोई 4 लाख हैं। जी जी सर, एक तो मुझे इनका पता दे दें ये किस जगह पर है। अच्छा ठीक है, 4 लाख टाइगर्स तो आप हैं। क्या धमकी देने जाएंगे? नहीं सर, मैं देखना चाहता हूँ वो टाइगर्स को, मैं देखना चाहता हूँ। सही, क्योंकि कराची में इस वक्त काफी इंसान जैसे ही लगते हैं वैसे। नहीं, वैसे गर्मी है कराची में। जी जी, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस गर्मी के मौसम में टाइगर्स कैसे सर्वाइव करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टाइगर्स अभी नथिया गली में इंतजार कर रहे हैं कि मौसम अच्छा हो जाए कराची का, फिर हम आ जाए। चले ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। टी-शर्ट्स, उसके ऊपर जो खर्च हुआ, जी जी, जो उसके यूनिफॉर्म्स बनाए गए, अगर उसी पैसों का राशन ही बढ़ जाता। चलें ठीक है, महराज भाई जनाबे वाला पहले तो बता दें सर, जवाब देना चाहेंगे शहजाद भाई की बात? मैं इनके राशन का जवाब दे दूं जी। इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। इन्होंने कहा कि तकरीबन 1.5 अरब का राशन बांटा, ठीक है, और तकरीबन 7.5 लाख बैग बनते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जो रिकॉर्ड जमा है वो भी है जी, तकरीबन 7.5 लाख के करीब बैग बनते हैं। ठीक है, जिसमें से बकौल रेहान हाशमी साहब के, मेरे भी सियासी मुखालिफ हैं। ठीक है, बकौल रेहान हाशमी साहब इत्तेहादी हैं सर? इत्तेहादी हैं, अलग से पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जी जी, बकौल उनके के 70 बैग यूसी के चेयरमैन को मिले। अच्छा, इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 21,000 बैग कराची को देना। अच्छा सर, 3.25 लाख बैग हैं कराची। जी, कैलकुलेशन बता रहा हूं ना मैं, कैलकुलेशन बता रहा हूं। आप सिर्फ यूसी चेयरमैन पूरी कमेटी की बात करें ना। अच्छा, 21,000 ये बैग दे रहे राशन के, कराची जैसे शहर को। अच्छा, कराची जैसे
2.5-3 करोड़ के आबादी वाले शहर को सही। ये 21,000 का राशन दे रहे, क्या जस्टिफिकेशन इनके पास सुप्रीम सर, कोर्ट मैं आपसे कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट अगर मैं सियासी बात कर लूं ना सर, जस्टिफिकेशन ना इनके पास होगी ना आपके पास अच्छा, होगी। मैं बता वो रहा हूं। राशन की मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, proof दिखा रहा हूं, आप जो है वो मैं टाइगर आपको फोर्स सर, हम की तो नहीं दे दे रहे रहे। हैं। मैं दोनों चीजों का जवाब दे रहा हूं, हम बिल्कुल दे रहे हैं। मुझे थोड़ा सा मौका दे, अच्छा। थोड़ा सा शहजाद भाई मुझे मौका जी, दे। जी। देखिए, इन्होंने ये राशन बांटा है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं भी नुमाइंदा हूँ लोकल बॉडीज का, सिटी काउंसलर हूँ कराची का। जी जी। मुझे एक बैग हराम हो, मुझको अच्छा। कोई साबित करके दिखा दे, जी। चाहे वो डीसी वेस्ट ही मुझको साबित करके दिखा दे, अच्छा। मेरा साइन देख ले, जी। कुछ भी कर ले, मुझे एक राशन बैग नहीं मिला। या हो सकता है ये कि तहरीक इंसाफ के लोगों नहीं, को फिर आप स्पेशली इसको टारगेट confuse ना किया गया हो, करें। अच्छा। टारगेट किया गया हो, या ये हो सकता है, मगर इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको कराची की बात बता रहा हूँ कि गवर्नर हाउस से हमारे एमएनएस और एमपीएस को, हर एमएनए और एमपीए को 1-1 हजार राशन के बैग दिए गए, अच्छा। जो कि हमने बांटे। वो और मैं बांटे। एक एमएनए की आपको नाम बता दूं, जी, जी। आप तहकीकात कर ले, ये भी कर ले, इनको भी मैं दावत देता हूं, कर ले। आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने अपनी जाती हैसियत में 50,000 राशन बैग तकसीम सर, किए। जाती हैसियत में बांटे ना, उसमें अपना सियासी धब्बा ना लगाएं सर। उन्होंने जाती हैसियत में बोला, अच्छा। पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं, उनके पास कैपेसिटी थी, उन्होंने किया। तो एक सर, MNA जो साहिब हैसियत थे, सबने ही किया है सर। एक MNA होके जी। आफ्ताब जहांगीर हमारे सरजानी से MNA हैं, जी, जी। उन्होंने 25,000 के करीब राशन बैग बांटे। बिल्कुल। अगर कराची में ये फलाही इदारे ना होते, जी। सैलानी, एधी या शायद अफरीदी फाउंडेशन या इस तरह के और फाउंडेशन, यकीन जानिए सिंध गवर्नमेंट ने पूरा इरादा कर लिया था कि कराची की आवाम को भूखा मारने का। अच्छा। ये हमारा जो इख्तिलाफ शुरू हुआ सर, था आप लॉकडाउन पे, लोग इतनी लॉकडाउन जो पे है हमारा वो इख्तिलाफ शुरू हुआ था। बेइख्तियार किस्म की ऑपोजिशन है कि आप लोग कुछ भी नहीं कर पाते उसके अंदर। ये आपने टाइगर फोर्स की बात सर, की, अपनी ही हुकूमत में हम अपने ही लोगों को मारेंगे। क्यों होगी? अगर ये कौम अगर इनको अजीज होती ना ये कौम, जी, जी। तो ये कभी टाइगर फोर्स की मुखालिफत नहीं करते। क्यों इन्होंने टाइगर फोर्स की सिंध में मुखालिफत की? अच्छा। मैं आपको और बता दूं, जी जी। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है, संजीदा किस्म का जो है वो इकदाम चाह रहे थे सर, टाइगर फोर्स एक गैर संजीदा इकदाम का माजरत के साथ। बिल्कुल, सर, आप हम नाम चाह से रहे थे कि seriousness लगाएं, participate नाम से। करते। अच्छा। हमने चीफ सेक्रेटरी को इसका टाइगर फोर्स ने काम किया है सेक्रेटरी सर। टाइगर फोर्स का जो यूनिफॉर्म आप लोगों ने सिलवाया था मुझे कहीं नहीं। अगर अच्छा जी, ठीक है। फिर भी उस्मान मैं- डार मैं साहब ने challenge कर आके रहा यही हूं। बात मैं कर दी कि challenge जी कर रहा हूं आपके प्रोग्राम बहुत में। बेहतरीन काम मैं किया है, challenge कर पता रहा नहीं हूं आपके मरीज प्रोग्राम में किया है में जी। on air कि अच्छा। अगर ये साबित कर दें कि अच्छा। कोई एक टी शर्ट बनी हो, एक टी शर्ट, सर 22 करोड़ का ऑन रिकॉर्ड है यार। नहीं ना सर, देखिए ये महाराज भाई, अफवाहें हैं, यार, ये सर, ऑपोजिशन के पास क्या कोई बात मंतक कर नहीं है रहे हैं बात आप? करने की। On मुझे आप record बताएं, है ये बात। मुझे आप ये बताएं, एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में सर, 50 हमने करोड़ 8 का लाख लोगों को रिकॉर्ड बाहर किया। अच्छा। 8 लाख वो लोग जो इनके अपने लोग थे, जो बेनिफिशियरी थे, अच्छा। सरकारी नौकर होकर जी, जी। सर, वो पिछली किस्तें भी आप लगा लें उसमें, 8,000 वो निकालें। किसी जगह नहीं छोड़ा भाईजान, इन्होंने मुल्क को के खजाने को जी, जी। इन्होंने जो है ना चले महराज भाई, क्या एक बताऊं? इंतहाई बचकाना सवाल हर तहरीक इंसाफ वाले से पूछता हूँ, कोई जवाब नहीं दे पा। मैं दूंगा आपको। चले ठीक है। 1300 अरब रुपए का आप लोगों ने रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट दिया था। बिल्कुल। दिया था सर, बिल्कुल दिया था। सदाकत है ना इस बात में, बिल्कुल इसकी तो तरदीद नहीं करेंगे, नहीं क्योंकि जितनी करेंगे, बातें बिल्कुल नहीं ऑन रिकॉर्ड थी आप उसकी भी बिल्कुल तरदीद कर रहे नहीं हैं। करेंगे। तो सर वो 1300 अरब रुपया कहाँ गया? अब मैं बता रहा हूँ जी 142 अरब एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत लोगों को तकसीम हो चुके हैं। ये जो 142 अरब 142 अरब। आप गूगल करें अभी सारी चीजें अगर 22 करोड़ आवाम में 13 अरब भी बांट देना, एक घर में 50-50 हजार रुपए क्या कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। और 140 अरब बढ़ गए। एहसास प्रोग्राम के पता ही नहीं चला। तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में दिए गए। मैं फिगर के साथ बताऊंगा, अच्छा। मैं हवाई बातें नहीं करूंगा, ठीक मैं है। वो चीज आपको बताऊंगा। 22 करोड़ की आवाम में 1 करोड़ 20 लाख को बांट देखिए, दिया, देखिए, बहुत बड़ा देखिए, काम देखिए, कर दिया जी, तीर मार देखिए, दिया। देखिए एक जो हमसे हो सके, मैंने आपको कहा ना कि हमें जो मैशियत मिली थी जी। वो वेंट पर पड़ी हुई थी, अच्छा। उसके बावजूद इतना बड़ा क्राइसिस हम पे आया। मुख्तसर करते टाइम खत्म हो रहा है एक मेरे मिनट पास। सर, जी इतना बड़ा क्राइसिस आने के बाद, ठीक है। दिवालिया होने के बाद, जी। हमने इस वबा में दिवालिया नहीं हुए सर, अरे खुदा सर, के लिए ये तो गलत हमारे फहमी ना शुक्र करें। करें। रेट इन्होंने तो- 1.9% इन्होंने तो ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, ये अब तो हमें शुक्र कुछ करें। टाइम दे इन्होंने दें। तो मनी लॉन्ड्रिंग I would कर like करके to- I would like पैसा to बाहर respond. भेज दिया। अच्छा। मुझे बताएं ओमनी ग्रुप के जरिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अली भाई, बिलावल let साहब me की ओर answer. आया ना, लेकिन एक ही मैं अकाउंट MNS से- का नाम एक लेना ही शुरू कर अकाउंट दूं तो से- बुरा मान एक जाते हैं ही बहुत अकाउंट सारे से लोग। इनके टिकट्स हो रहे थे भाई। सर, मैं बता रहा हूं चीनी का जवाब इसके ये नहीं देंगे बावजूद आपको। भी जी। हमने जो रिलीफ पैकेज दिया, आप पड़ोस में अपने मुल्कों को देख लिया, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, यकीन जानिए वहां तारीफें हो रही है। अच्छा चले ठीक है, मैंने भी मान लिया जी। वन लाइन है सर, सर वन सर लाइन। तारीफ ये हो रही है कि कोविड-19 को जिस तरह से मिस हैंडल किया गया, जी, जी। ठीक है,
उस मिसहैंडलिंग का नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान इटली से आगे जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में डेथ रेट बढ़ रहा है। जी जी, आवाम की फिक्र चले कहीं तो तरक्की हो रही है, चले मौत में तरक्की हो रही है। अच्छा चले, फैजान भाई वन लाइनर प्लीज सर, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। बात ये है कि मेराज भाई ने एक बात कही कि एक राशन का बैग भी मुझ पर हराम है। जी तो जी, भाई आप जिस तरीके से टाइगर फोर्स को डिफेंड कर रहे हैं, आप उस वक्त वो करते ना, एक्शन लेते कि आपको एक बैग नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, आप इस चीज को उठाते। आप तो मेंबर देना मेराज भाई जी, ठीक है ना। अच्छा चलें चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहजाद नाथा साहब मेरे साथ मौजूद थे, मोहम्मद फैजान साहब एपीएमएल से, और महराज शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। और रेहान हाशमी साहब ने मुझे टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया। रेहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मामला वहीं आ जाएंगे, बजट पेश करना एक सही मानों में जिसको तकरीर करने का शौक होता है ना, उसके हाथ में बजट की कॉपी देके और खड़ा कर दिया जाता है कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जी बजट अनाउंस कर दो। और अगर तुम मुसलसल बोलना चाहते हो किसी शोर के दरमियान, तो तुमसे अच्छा बजट पेश करने का काम कोई कर ही नहीं सकता। यह बजट सिर्फ पेश किया जाता है, अवाम तक कब पहुंचेगा? जिस दिन अवाम तक पहुंच गया उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि पाकिस्तान में जमहूर की मंशा को जमहूरियत कहा जाता है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।